हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है क्रोमियम H2O4 Cl2 का IUPAC नाम है। विकल्प ए टेट्राहाइड्राइडो डाइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, विकल्प बी टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, विकल्प सी टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम फर्स्ट क्लोराइड और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर समझे कि हमारे पास में देखिए हमें जो दिया गया उपसहसंयोजक यौगिक है, इसमें यहाँ पर धनायनिक संकुल है और साथ में ऋणायन है। तो इसका नाम हम किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए यहाँ पर ये धनायनिक संकुल, धनायनिक संकुल, और यहाँ पर बच्चों साथ में हमारे पास में ऋणायन है। तो धनायनिक संकुल में देखिए बच्चों नाम कैसे लिखते हैं हम यहाँ पर हम सबसे पहले तो लिखते हैं लिगेंड का नाम, लिगेंड, प्लस बच्चों इसके बाद हम लिखते हैं केंद्रीय धातु का नाम, केंद्रीय धातु। इसके पश्चात बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या, जो कि रोमन में होती है, ऑक्सीकरण संख्या, जो कि बच्चों यहाँ पर रोमन में होती है, रोमन। उसके पश्चात बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं ऋणायन का नाम, ऋणायन। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमें प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिया गया है उसमें सबसे पहले तो हमारे पास में लिगेंड क्या होगा? एक तो यहाँ पर जल यानी H2O और दूसरा क्लोरीन। तो यहाँ पर दो कंडीशन है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमें दो नाम दिए गए हैं। देखिए पहले हम इसका नाम लिखने की यहाँ पर कोशिश करें तो क्रोमियम H2O होल 4 Cl2 और यहाँ पर ये Cl। अब बच्चों यदि हम यहाँ पर लिखना चाहें तो हम जल को यहाँ पर हाइड्राइडो भी लिख सकते हैं और जल को हम यहाँ पर एक्वा भी लिख सकते हैं। जल को हम यहाँ पर हाइड्राइडो भी लिख सकते हैं और जल को यहाँ पर हम एक्वा भी लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर एक्वा वाला नाम लिखे तो एक्वा वाला नाम हम किस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो। यहाँ पर हम इसे लिखेंगे इस प्रकार से टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो, क्लोरिडो, और यहाँ पर ये क्रोमियम। इसके पश्चात ये हमने यहाँ पर ये हमने लिगेंड लिख लिया। अब इसके पश्चात हम केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे, जो कि हमारे पास में क्रोमियम है, क्रोमियम। उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। अब ऑक्सीकरण संख्या देखिए किस प्रकार से निकालेंगे हम? तो यहाँ पर देखिए क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, हम एक्स मान ले इसे। यहाँ पर हम जानते हैं कि जल की 0 होती है क्योंकि जल उदासीन है। यहाँ पर जल की ऑक्सीकरण अवस्था 0। इसके पश्चात 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस 1। तो 2 यहाँ पर हमने क्लोरीन 2 क्लोरीन इसलिए लिखा, और -1 हम जानते हैं क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इसके पश्चात यहाँ पर प्लस -1 और ये बराबर होगा 0 के। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा -3 बराबर 0। तो x बराबर हमें यहाँ पर +3 प्राप्त होगा, x बराबर +3 प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर हम ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे रोमन में थर्ड, क्रोमियम थर्ड। और पीछे ऋणायन, ऋणायन कौन सा दिया गया है? क्लोरीन दिया गया है, क्लोरीन दिया गया है तो हम यहाँ क्लोरीन के लिए इस्तेमाल करते हैं क्लोराइड, क्लोराइड। ये बच्चों यहाँ पर नाम होगा इसका। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, हम यहाँ पर जो जल है इसे हम टेट्राहाइड्राइडो भी लिख सकते हैं। लेकिन जब टेट्राहाइड्राइडो लिखेंगे तो देखिए नाम हम इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर डाई क्लोरिडो। यहाँ पर अल्फाबेटिक हिसाब से हम चलते हैं, अल्फाबेटिक नंबर के हिसाब से यहाँ पर अल्फाबेट के हिसाब से हम नाम लिखते हैं। तो डाई क्लोरिडो। इसके पश्चात हम लिखेंगे टेट्रा हाइड्राइडो, टेट्रा हाइड्राइडो या टेट्रा हाइड्रो, टेट्रा, यहाँ पर ये टेट्रा हाइड्रो, टेट्रा हाइड्रो। और बच्चों इसके पश्चात यहाँ पर हम लिखेंगे केंद्रीय धातु का नाम। केंद्रीय धातु हमारे पास में क्रोमियम है, तो ये यहाँ पर क्रोमियम। और क्रोमियम अभी भी वही ऑक्सीकरण अवस्था थोड़ी ना बदलेगी यहाँ पे, तो ऑक्सीकरण अवस्था हम थर्ड लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर साथ में ऋणायन का नाम। तो ऋणायन हमारे पास में वही क्लोराइड है, यहाँ पर ऋणायन हमारे पास में वही क्लोराइड है, क्लोराइड। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला हमें लिख कर दिया गया है टेट्राहाइड्राइडो। अब टेट्राहाइड्राइडो हम जानते हैं कि यदि डाइक्लोराइडो है तो क्लो का C और हाइड्राइडो का H, यानी कि हम जानते हैं कि डाइक्लोराइडो पहले आना चाहिए जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। इसके पश्चात बात करें यहाँ पर बी ऑप्शन, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टेट्रा एक्वा, एक्वा का ए पहले आता है, क्लोराइडो का C बाद में आता है।
तो यहाँ पर ये हमारे पास में सही नाम होगा टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही उत्तर होगा। और सी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसके पश्चात इनमें से कोई नहीं भी हमारे पास में ऑप्शन गलत होगा। तो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।